सुबह का सुहाना वक्त था। चारों तरफ हरी भरी घास ही घास नजर आ रही थी। दरख्तों पर चिड़िया चहचहा रही थी। कहीं कहीं मवेशियों के गौल चरते नजर आते। सानी भी अपने सफेद भेड़ के बच्चे के साथ खेल रही थी। वो आगे आगे भागती और भेड़ का बच्चा उसके पीछे पीछे चलता। भेड़ का बच्चा सानी के इशारों पर उछल कूद रहा था। जहाँ जहाँ सानी कहती, भेड़ का बच्चा वहाँ वहाँ आ जाता। सानी 9 साल की बहुत प्यारी और मासूम सी बच्ची थी, मगर उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सिर्फ एक बूढ़ी दादी थी। वो अपनी दादी के साथ एक खूबसूरत सी समोल वैली में रहती थी। सानी सुबह सूरज से पहले उठ जाती थी और अपने पालतू भेड़ के बच्चे को लेकर चरागाह की तरफ चली जाती, जो उसके घर के पास ही थी। सानी की भेड़ का नाम उसने लालू रखा था। ये भेड़ का बच्चा उसने वैली में होने वाले दौड़ के मुकाबले में बतौर इनाम जीता था। सानी इसे जान से भी ज्यादा अजीज रखती थी। सानी आगे आगे दौड़ती रही और लालू पीछे भागता रहा। अचानक सानी ने कहा, बस लालू, मैं थक गई। मगर लालू उछलता कूदता ही रहा। फिर सानी चुपके से एक दरख्त के पीछे छुप गई और लालू हैरान परेशान चारों तरफ सानी को ढूंढने लगा। सानी दरख्त के पीछे खिलखिलाकर हंस रही थी और लालू परेशान होकर यहाँ वहाँ देख रहा था। फिर अचानक सानी दरख्त के पीछे से निकली और लालू को पीछे से पकड़ लिया। लालू भी सानी के गले लग गया और आंखों में देखता रहा। सानी को ऐसा लगा जैसे लालू कह रहा हो, अब मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। सानी ने लालू को प्यार किया और फिर कहा, चलो लालू, अब रोशनी हो रही है, हमें घर जाना चाहिए। फिर सानी आगे आगे दौड़ती रही और लालू पीछे पीछे आता रहा। वो घर आए और सानी घर के कामों में लग गई। घर की सफाई की, बर्तन धोए। उसकी दादी जो सो रही थी, सानी ने उनके सिरहाने दूध रख दिया। फिर दादी के कपड़े प्रेस किए। फिर दादी के लिए नाश्ता बनाया। घर का हर काम सानी ही करती थी। जब सारे काम खत्म हो गए, तब सानी अपने जान से प्यारे से सफेद भेड़ के लिए कुछ घास और रखी और उसे प्यार करके कहा, लालू, खुदा हाफिज, अब हम दोपहर को मिलेंगे स्कूल के बाद। लालू उदासी से उसको देखता रहा। फिर सानी ने लालू से कहा, लालू, हम जल्द मिलेंगे ना, उदास नहीं होते। फिर लालू उसके करीब आ गया और सानी ने उसे गले लगा लिया। इस दुनिया में उसके साथ सिर्फ एक लालू ही था। उसके अलावा इस समोल वैली में उसका कोई दोस्त न था। न कोई उसके साथ खेलना पसंद करता, न कोई उससे बात करना पसंद करता। सब उसे पुअर गर्ल कहते थे। इसलिए सानी ने अपना सब कुछ लालू को ही बना लिया था। सानी लालू का ख्याल रखती, अपनी दिल की बातें लालू से ही करती। ये छोटा सा भेड़ का बच्चा उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज था। उसका दोस्त, उसका भाई, उसका सब कुछ। आज भी सानी ने हज़्म मामूल लालू को खुदा हाफिज कहा और अपने स्कूल के लिए तैयार हो गई। उसे 7 बजे स्कूल पहुंचना था, वरना मैडम मार्ता उसे आज फिर सजा देती। चुनाचे वो घर से निकल ही रही थी कि पीछे से दादी की आवाज आई, ए लड़की, मेरे जूते साफ नहीं किए तूने? सानी जल्दी से दादी के जूते साफ करने बैठ गई और जूते साफ करके जब वो जाने लगी तो दादी की आवाज आई, ए लड़की, मेरी छड़ी देती जा। सानी जल्दी से छड़ी ढूंढ कर लाई और दादी को दी। दादी ने छड़ी से उसको मारना शुरू कर दिया और कहा, बदतमीज, आज मुझे ठंडा दूध दे दिया तूने, खाल उतार दूंगी तुम्हारी। सानी बिना आवाज के सब सुनती और पिटती रही। जब दादी थक गई तो उसने कहा, अब जा मर स्कूल में, और अगर किसी से कुछ कहा तो तुझे पता है कि मैं क्या करूँगी। सानी चुपचाप उठी और अपनी साइकिल संभाली। आंसू पहुँचे और स्कूल की तरफ चली गई। रास्ते में एक जगह सड़क के किनारे एक बेंच पर बूढ़ा आदमी बैठा था। सानी ने साइकिल रोकी और अपने फटे पुराने बैग में से एक सेब निकाला और बूढ़े आदमी को दे दिया। बूढ़े ने सानी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और फिर सानी स्कूल की तरफ रवाना हो गई। आगे जाकर एक खूबसूरत सी झील आई। सानी ने जल्दी से साइकिल रोकी और झील के किनारे गई। उसे देखकर सारी बत्तखें झील से बाहर आ गईं और सानी के गिर्द दायरा बना लिया। सानी ने अपने बैग से बची हुई ब्रेड का चूरा निकालकर बत्तखों को डाला और बत्तखें खाने में मशगूल हो गईं। सानी फिर जल्दी से अपनी साइकिल पर सवार हुई और स्कूल की तरफ रवाना हो गई। उसे वक्त का एहसास तो था कि वो आज फिर लेट हो गई है। ये इसका रोज का रूटीन था
और रोजाना दादी ही घर से निकलने के वक्त ही किसी न किसी बात के बहाने उसे रोकती और किसी न किसी बात पर उसकी पिटाई करती और वो लेट हो जाती। आज भी ऐसा ही हुआ। जब वो स्कूल पहुंची तो असेंबली खत्म हो चुकी थी और पहला पीरियड हो रहा था। चुनाचे जैसे ही सानी क्लास में जाने लगी, पीछे से मैडम मार्था की आवाज आई। ये कौन सा वक्त है स्कूल आने का? सानी, तुम रोजाना लेट होती हो। सानी सर झुकाए खड़ी रही। मैडम मार्था फिर बोली, सानी, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी दादी की वजह से रखा हुआ है। वो बहुत अच्छी और इज्जतदार खातून है, वरना तुम्हें कब का स्कूल से निकाल देती। चलो जाओ, बाहर ग्राउंड में खड़ी हो जाओ 2 पीरियड तक। सानी बेचारी चुपचाप ग्राउंड के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। वो ये भी नहीं कह सकी कि मैं दादी की वजह से लेट हुई हूँ। दादी ही मुझे रोजाना किसी न किसी काम के बहाने रोकती हैं और मारती हैं। सानी चुपचाप खड़ी रही और स्कूल के बच्चे अपनी अपनी क्लासेस की विंडो से सर निकालकर सानी का मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था, पुअर गर्ल, तुम्हें कब शर्म आएगी? कोई कह रहा था, कभी तो टाइम पर आया करो। कोई कह रहा था, पुअर गर्ल, मम्मी डैडी को क्या मुंह दिखाओगी? मगर सानी बेचारी क्या कहती, उसके मम्मी डैडी तो थे ही नहीं। सब मजाक उड़ाते रहे, वो चुपचाप सुनती रही। फिर स्कूल के बाद थकी हारी सानी घर पहुंची। तब वो भूख प्यास और थकन से निढाल हो रही थी, मगर उसको पहले दादी को खाना देना था और अगर फिर कुछ बच जाता तो वो कुछ खा लेती। चुनाचे दादी को खाना देने के बाद वो लालू के पास गई ताकि उसे कुछ चरा लाए चरागाह से, मगर लालू उसे कहीं नहीं मिला। उसने अपना पूरा अजीब और गरीब घर छान मारा, मगर लालू का कहीं पता नहीं था। वो बाहर गई, बाहर भी देखा, मगर लालू कहीं नहीं मिला। उसने हर जगह ढूंढा जहाँ जहाँ लालू के मिलने का इम्कान था, मगर वो भेड़ का बच्चा उसे कहीं नहीं मिला। फिर शाम को जब वो घर लौटी तो उसकी दादी ने उसे आड़े हाथों लिया। कहाँ गई थी? कब से तुझे आवाजें दे रही हूँ, बोल। दादी, मैं लालू को ढूंढने गई थी, वो कहीं खो गया है। सानी ने रोते हुए कहा। उस जानवर की इतनी फिक्र क्यों है तुम्हें? दादी ने सख्त लहजे में कहा। दादी, वो मेरा दोस्त है। सानी ने इतना ही कहा था कि दादी को गुस्सा आ गया और उन्होंने सानी को जोरदार और भयानक किस्म की हंसी में कहा, ओ भेड़ का बच्चा दोस्त है, जा जाकर खाना बना वरना हा। सानी खौफजदा होकर हिचकियों से रोती हुई किचन में चली गई। वैसे तो सानी दादी का बचा कुचा कुछ न कुछ खा लेती थी, मगर आज उसने कुछ भी नहीं खाया था। उसे लालू के गम में भूख प्यास का होश नहीं था। सानी रोते रोते ही बगीचे में आई और वहीं अपनी चारपाई बिछाई। सानी इसी बगीचे की एक चारपाई पर सोती थी। सानी चारपाई पर लेटी और रोते हुए आसमान को देखती रही। सितारे टिमटिमा रहे थे। जगमगाती हुई सुहानी रात थी, मगर ये भूखी प्यासी मासूम सी बच्ची हिचकियों से रोते हुए टिमटिमाते हुए तारों को देख रही थी। कुछ देर तक रोते रहने के बाद वो चुप हो गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता सितारों से कहने लगी, तुम सब मेरे दोस्त हो ना? रोजाना ऐसे ही मुझे देखते हो। क्या तुम सब नहीं बता सकते कि मेरा लालू कहाँ चला गया? मैं बहुत परेशान हूँ। वो मेरा दोस्त था, मेरे साथ खेलता था। मैं कभी शिकायत नहीं करती किसी से। मेरा कोई नहीं है, ना मेरा कोई दोस्त है, ना मम्मी डैडी। मम्मी डैडी के बारे में दादी भी कुछ नहीं बताती। बस एक लालू था जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वो भी कहीं चला गया। क्या तुम लोगों को पता है कि वो कहाँ है? मगर सितारे क्या जवाब देते। सानी कहती रही और सितारे टिमटिमाते रहे। आखिर सानी नींद की आगोश में जा सोई, मगर रात झगमगा रही थी, सितारे टिमटिमा रहे थे। खत्म। शुभ।